कई बार हम एलोपैथी के अंदर ये समझते हैं कि इलाज तुरंत हो जाता है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं हमें साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ते हैं। ये आयुर्वेदा एक ऐसी पद्धति है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, उनका विज़न कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, उसके अंदर इस आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा योगदान। बड़े पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती हैं, ये हमारे लिए बहुत गुणकारी हैं। और ज्यों-ज्यों आगे आगे रिसर्च चल रही है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कोई टाइम आएगा कि आयुर्वेदा विल बी द फर्स्ट, मतलब जो इलाज की सबसे पहली जो पद्धति होगी वो आयुर्वेदा। ਫਾਰਮਰ ਸਪੀਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ज्ञानचंद गुप्ता जी साडे नाल ने ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सर। ये उत्सव में आज आप आए हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो आयुर्वेदा का जो बेसिकली है कॉन्सेप्ट, खास करके भारत में हम कहें तो, क्योंकि आयुष्मान भारत भी एक बड़ी पॉलिसी है जो भारत सरकार लेके आई है, और उसके साथ साथ इसका जो विकास है, क्योंकि हम ग्लोबली जो है बहुत ज़्यादा एक विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो क्या किस तरीके का मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आज के प्रोग्राम को? देखिए, ये आयुर्वेदिक पद्धति जी। हमारी सदियों पुरानी, हजारों नहीं लाखों साल पुरानी जो हमारी देश के अंदर इलाज की पद्धति रही है। महर्षि धन्वंतरी जी, जो जिनको हम जनक मानते हैं आयुर्वेदा के, और जिन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर बहुत काम किया, रिसर्च किया, और एक देश को एक नई जो अपनी चिकित्सा पद्धति दी है, आज उसके लाखों अनुयायी पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस पद्धति के माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज इस आयुर्वेदिक पद्धति से हो रहा है। कई बार हम एलोपैथी के अंदर ये समझते हैं कि इलाज तुरंत हो जाता है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं हमें साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ते हैं। ये आयुर्वेदा एक ऐसी पद्धति है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और जैसा मैंने बताया कि अभी कि आयुर्वेदिक पद्धति जिस प्रकार से हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको आगे लेकर के आए, और कितना इफ़ेक्टिव इलाज हो सकता है, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका खुद भुगतभोगी हूँ। मैंने तो देखा है कि जिस बीमारी को पीजीआई के डॉक्टर्स ने मना कर दिया। ज़रा आप थोड़ा सा डिटेल करें इसको लोगों की जानकारी के लिए भी, और उनको मुझे लगता है कि इसमें फ़ायदा भी होने वाला है। नहीं, देखिए, मेरे पिताजी एनीमिया से ग्रस्त थे। ब्लड उनको हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद देना पड़ता था। लगभग 2.5-3 महीने पीजीआई में रहे। 3 महीने के पश्चात जो डॉक्टर्स थे पीजीआई के, उन्होंने कहा कि इनको आप घर ले जाइए, अब ये 2-3 दिन के ज़्यादा बचेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो होमोग्लोबिन था वो 5.5-6 आ गया था। तो हमने रिक्वेस्ट की कि हम ब्लड दे रहे हैं, आपको इसमें क्या दिक्कत है? अब हम तो अगर डेली भी एक ब्लड की बोतल देनी पड़ेगी वो भी तैयार है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ तक कह दिया कि आप ब्लड को वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा, हम पिता अपने फादर के लिए ब्लड दे रहे हैं, ये वेस्ट नहीं है। हमारे इससे ज़्यादा प्रेशियस फादर से ज़्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उनको छुट्टी कर दी। घर पे लाए। हमारे वैद्य थे केशवराम जी, हमारे डेराबस्सी के अंदर। हमने कहा चलो लास्ट उसके ऊपर उनको दिखा लेते हैं। उन्होंने आकर के उनकी नाड़ी चेक किया, और एक दुशांदा जो उस टाइम होता था कि आप इस दुशांदा दीजिए, सुबह और शाम दीजिए। और मानेंगे नहीं आप, मैं तो प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है कि उनका होमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो गया, और लगभग 1 महीने के पश्चात उनका होमोग्लोबिन 10 हो गया।
और अंत में 12 तक पहुंच गया। जब हम पीजीआई के डॉक्टर के पास पहुंचे, वो बहुत हैरान थे कि ये कैसे हो गया। चौंका देने वाली बात थी उनके लिए। हमने उनको बताया कि इस तरीके से ये जो हमारे वैद्य हैं पंडित केशवराम जी, उनकी जो दवाई है उससे, तो उसके पश्चात हमारे पिताजी लगभग 1 साल तक स्वस्थ रहे, चलना फिरना शुरू हो गया। तो आयुर्वेदा का इफेक्ट कितना मतलब हो सकता है, ये इससे हमें देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ कि आज घर के अंदर ही हर प्रकार की आयुर्वेदा है। जो हल्दी है, हम उसका उपयोग चाहे वो आप देखिए घरों के अंदर इस्तेमाल करें, कोई कट लग जाता है, हल्दी लगा देते हैं। सरसों के तेल में डाल हाँ, एंटीबायोटिक जो है वो हल्दी जो है दूध में डाल करके हम हल्दी पीते हैं ताकि कोई चोट लगती है, हाँ, गुम चोट लग तो जाती गुम चोट लगती है, हल्दी उसका चोट को वो कर लेती है। तो आयुर्वेदा के जो गुण हैं, मैं समझता हूँ कि वो हमारे जीवन के एक अंदर आने चाहिए। जो उनका इलाज है, हमें हमारी जो प्राचीन जड़ी बूटियाँ हैं उनसे करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार जो है वो आयुर्वेदा को बहुत वो कर रहे हैं और बहुत सारे आजकल पद्धति इसमें हो रही है। और कल मेरी एक बात हो रही थी किसी कंपनी के हेड से, वो बोल रहे थे कि खास करके जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा जितनी रिसर्च और डेवलपमेंट इस पे की जाती है एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाइयाँ जिसे हम बोलते हैं, उसी तरीके से वो अपनी ट्रेडिशनल दवाइयों पे भी करते हैं। आपको लगता है कि ऐसे जो रिसर्च सेंटर्स हैं भारत में भी होने चाहिए ताकि इसकी गुणवत्ता, क्वालिटी पे और इसका जो टेस्टिंग है उसको और भी पुख्ता बनाया जा सके? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, उनका विज़न, और मैं तो उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसके अंदर हर प्रकार की रिसर्च भी हो रही है, ओपीडी भी हो रही है, इलाज हो रहा है मरीजों का, तो वो हम पंचकूला वासियों को ही नहीं पूरे उत्तर भारत को दी है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अंदर जाकर के वहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, उसके अंदर इस आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा योगदान। और वो भी क्योंकि हम कहते हैं कि जो हम स्वदेशी की बात करते हैं, जी। तो ये जो हमारे बड़े पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मिलती हैं, ये हमारे लिए बहुत गुणकारी हैं। और ज्यों-ज्यों आगे-आगे रिसर्च चल रही है, मैं समझता हूँ कि कहीं न कोई टाइम आएगा कि आयुर्वेदा विल बी द फर्स्ट, मतलब जो इलाज की सबसे पहली जो पद्धति होगी वो आयुर्वेदा होगी। जी। भारत के अलावा विदेश में भी क्या इसका जो है विस्तार करने के लिए आपको क्या लगता है कि कहाँ पे थोड़ा पीछे रह गए हैं हम लोग? क्योंकि बात तो पता है पर कुछ लोग क्योंकि वहाँ पे एक हमेशा अंग्रेजी दवाइयों और आयुर्वेदिक जो हर्बल मेडिसिन है उसके बीच में एक खिंचाव बना रहता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हमें अपनी प्रमुखता से वहाँ पे पब्लिसाइज करना चाहिए? नहीं, मुझे ये लगता है कि डब्ल्यूएचओ के अंदर जी। जिस प्रकार से अपने इस आयुर्वेदा को प्रेज़ेंट किया जाना चाहिए था, वो कहीं न कहीं उसके अंदर लैकिंग हुई है। जी। लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जी। उन्होंने इस आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, अब योगा को प्रमोट करने के लिए आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा, हम्म। वो एक हमारी पुरानी योगा जो है पद्धति, पुरानी पद्धति है। योगा के माध्यम से हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन आज तक उसका प्रचार प्रसार कभी नहीं हुआ था। मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डब्ल्यूएचओ के अंदर मान्यता दिलाई है, उसी प्रकार से आयुर्वेद जो पद्धति है इसको भी मान्यता मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी जरूर मिलेगी और मोदी जी का जो प्रयास है वो सफल होगा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਯੁਰਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਸੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰ ਹੋਏਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਕੂਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।